तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि MS एक्सेल में सैलरी स्लिप के लिए डाटा कैसे तैयार किया जाता है। तो जो भी कंपनी होती है, ऑफिस वगैरह होते हैं, बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर कर्मचारियों को जो सैलरी दी जाती है उसके लिए उनकी सैलरी स्लिप तैयार करनी पड़ती है। और सैलरी स्लिप के लिए जो डाटा होता है वो कहाँ तैयार किया जाता है? आपका एक्सेल में। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि सैलरी स्लिप के लिए डाटा कैसे तैयार करना है, आपको कैसे डाटा को फिल करना है, कैसे सैलरी स्लिप बनानी है। और फिर मैं सैलरी स्लिप को आपको पूरा जो प्रिंट निकालना है वो भी सिखाऊंगा कि इस डाटा को MS वर्ड में कैसे ले जाना है और कैसे वहाँ पर सैलरी स्लिप का फॉर्मेट बनाना है और उस सैलरी स्लिप का फॉर्मेट का कैसे प्रिंट निकालना है। और एक सैलरी स्लिप से ही आपको सभी जो कर्मचारी है उनका डाटा कैसे तैयार करना है वो मैं सिखाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो मैंने एक्सेल की सीट ली हुई है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे आपको लिखना है, जैसे मान लो यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय, आपके कर्मचारियों का जो भी नाम है वो यहाँ लिखना है। मैं डबल क्लिक करके चौड़ा कर लेता हूँ कॉलम को। और यहाँ पर जैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एम्प्लॉय आईडी। इसके अलावा जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके जो कर्मचारी है उनको जैसे सैलरी जैसे मंथ वाइज बनानी है, तो ये यहाँ पर लिख दिया मैंने सैलरी पर डे, यानी एक दिन के कितने रुपए मिलते हैं उन्हें। तो मैं यहाँ से रेप टेक्स्ट कर देता हूँ तो ऐसे दिख जाएगा डाटा आपको। और जैसे मैंने यहाँ पर लिया जैसे वर्किंग डेज, मतलब कितने दिन काम किया कर्मचारी ने। इसके बाद जो इनकी यहाँ पर मिलेगी उसे बोलते हैं अपन बेसिक सैलरी, मूल वेतन। इसके बाद बेसिक सैलरी के बाद इनके जो अलाउंस मिलते हैं अलग अलग, वो भी आपको यहाँ पर ऐड कराने हैं। तो जैसे मान लो मैंने फर्स्ट में लिख दिया डीए को बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। अब जैसे मान लो ये 12% मिलता है, या फिर मैं यहाँ से 25% ले लेता हूँ। चलो ये मैंने 25% ले लिया। डीए के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया HRA, जिसको अपन बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। ये मिलता है जैसे यहाँ से 15%, तो ये भी मैं यही लिख देता हूँ, समझने में ईजी रहेगा। डीए HRA और एक लिख दिया मैंने जैसे यहाँ पर EA एंटरटेनमेंट अलाउंस। और इसके अलावा जैसे मैं EA में जैसे मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ जैसे 10%। और एक TA ट्रेवलिंग अलाउंस, तो ट्रेवलिंग अलाउंस लिख दिया जैसे मैंने 5%। अब यहाँ पर लिख दी मैंने टोटल सैलरी। टोटल सैलरी की यहाँ पर आ जाएगी। अब जैसे ये अलाउंस तो मिलते ही है कर्मचारी को, अलाउंस मिलने के अलावा उनको जैसे कुछ चीज़ें कटती भी है, जैसे PF कटता है, ESI करते हैं, यानी पैसे कटते हैं जो बाद में मिल जाते हैं उन्हें। तो एक तो बना दिया मैंने जैसे यहाँ से PF, तो PF जैसे मैंने 8%। और एक ले लिया मैंने यहाँ पर ESI लिख दिया मैंने जैसे 2%। अब यहाँ पर आएगी इनकी एक्चुअल सैलरी। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इनकी पोस्ट, कर्मचारियों को पोस्ट कैसे देनी है आपको। तो देखो अब यहाँ पर आपको एम्प्लॉय के नाम लिखने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया रामलाल, मोहनलाल, सुरेश, राकेश, अनिल, अनीता, सुनीता, संजू, मंजू, अंजू, ऐसे मतलब 10 नाम लिख दिए मैंने। अब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 1021। और ये यहाँ पर जैसे इसकी लिख दी 1022। दोनों को सिलेक्ट किया और ये यहाँ कोने से आपको पकड़ के खींच लेना है ऑटोफिल, तो देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब सैलरी पर डे इसमें मतलब कर्मचारी को एक दिन में कितने पैसे मिलते हैं, एक दिन के कितने रुपए मिलते हैं। तो जैसे मान लो इसको 800, इसको 900, 600,
इसको 450, इसको 800, इसको 900, इसको जैसे 1500, इसको जैसे 1200, इसको 300, इसको 500, इसको 700, जैसे मैंने दे दिए। अब वर्किंग डेज मतलब एक मंथ में कितने दिन काम किया इन्होंने, तो जैसे इसने 24, इसने 26, 25, 25, 26, 24, 23, 25, 24, 24 ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी कैसे निकालनी है आपको, जैसे एक दिन के कितने रुपए मिलते हैं रामलाल को, जैसे 800 रुपये। कितने दिन काम किया इसने, एक महीने में 24 दिन। तो आपको क्या करना है, ये जो 800 जो लिखा हुआ है इस सेल को 24 वाली सेल से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन के लिए मैं टेप दबा देता हूँ, और ये जो 800 लिखा है सेल पर क्लिक करना है। तो इस सेल का एड्रेस है C2, इसे इनटू किया है मैंने किससे, D2 से, यानी सैलरी पर डे को मैंने किससे कैलकुलेट किया, वर्किंग डेज से। तो ये देखो सबका आ जाएगा, सबका क्या, इसका आ गया रामलाल का। अब सबका निकालना है तो आपको सिंपल वहाँ से नीचे तक सेलेक्ट करना है जहाँ तक है, और यहाँ से कंट्रोल D दबा देना है, तो ऐसे आ जाएगा। अब DA, HRA, EA, TA निकालना है, तो निकलेगा बेसिक सैलरी का। तो कैसे निकालना है, देखो इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन के लिए मैं टेप दबा देता हूँ, बेसिक सैलरी पर जाना है, इनटू का साइन लगाना है, और ये 25 ये शिफ्ट के साथ परसेंटेज का साइन लगा देना, एंटर। तो देखो अब सबका चाहिए तो डाउन दबाओ, कंट्रोल DA यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद HRA, तो इक्वल सम टेप, बेसिक सैलरी पर जाना है, इनटू करना है, और कितना परसेंट है, जैसे 15, तो ये 15% लिखा मैंने, यहाँ से एंटर करना है। तो देखो ये आ जाएगा। सबका चाहिए तो सेलेक्ट करो, कंट्रोल D। ऐसे ही ये निकालना है, तो इक्वल सम टेप, बेसिक सैलरी पर जाना है, इनटू करना है, ये 10, शिफ्ट के साथ परसेंट का साइन लगाना, एंटर, शिफ्ट से डाउन दबाओ और कंट्रोल D, ऐसे आ जाएगा। इसके बाद TA, तो TA निकालने के लिए भी वही इक्वल सम टेप, बेसिक सैलरी वाली सेल पर जाना है, ये इनटू 5 और ये परसेंट का साइन लगाना, एंटर। तो ये देखो ये आ जाएगी यहाँ से, और ये कंट्रोल D। अब यहाँ पर निकालने टोटल सैलरी, तो ये जो अलाउंस होते हैं ये बेसिक सैलरी में जुड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करना है आपको, इक्वल सम टेप, और ये बेसिक सैलरी से लेकर यहाँ तक आपको टोटल कर लेना है, यानी सेलेक्ट कर लेना है कहाँ से कहाँ तक आ गया है, E2 से लेकर I2 तक। देखो बेसिक सैलरी में मैंने DA, HRA, EA, TA सबको जोड़ दिया है, यहाँ से एंटर दबाओ, और ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल D दबा दिया मैंने, ये देखो आ गया। अब PF, ESI ये कटेगा, तो ये काटना है अपने को टोटल सैलरी में से। तो इक्वल सम टेप, इस टोटल सैलरी पर जाना है, ये इनटू ये 8 और ये परसेंट का साइन लगाना है, और ये सेलेक्ट करो, कंट्रोल D। तो देखो सभी का आ जाएगा। PF, ऐसे ESI काटना है, तो इक्वल सम टेप, ये टोटल सैलरी पे गया, इनटू जैसे 2 ये परसेंट, तो ये देखो आ जाएगा, कंट्रोल D। अब यहाँ पर जो एक्चुअल सैलरी है, तो एक्चुअल सैलरी कैसे निकालनी है आपको, तो इसमें क्या करना है, जो टोटल सैलरी है उसमें से आपको PF और ESI को घटा देना है। तो कैसे, देखो इक्वल सम टेप, ये टोटल सैलरी पर जाना है, इसमें से माइनस करना है किसको, ये PF, और ये माइनस ये यहाँ से ESI। तो ये देखो ये आ जाएगा, और ये कंट्रोल D। अब आइए यहाँ पर पोस्ट की बारी। तो पोस्ट आप नॉर्मल अपने अनुसार भी दे सकते हो, या फिर मैं यहाँ से चाहूँ तो फॉर्मूला लगाकर भी दे सकता हूँ। तो देखो मैं फॉर्मूला लगाकर कैसे देता हूँ, तो इसके लिए मैं इफ के फॉर्मूले का प्रयोग करूँगा। तो इक्वल IF, इफ टेप, ब्रैकेट ओपन के लिए एक्चुअल सैलरी पर जाना है, शिफ्ट के साथ एक ग्रेटर देन, इक्वल। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 50,000, कोमा, इनोटेड कोमा, सॉरी 50 नहीं 5 हो गया, तो 50,000 कर देता हूँ मैं वापस, कोमा, इनोटेड कोमा, और ये यहाँ लिख दिया मैंने मैनेजर, इनोटेड कोमा और कोमा, यानी जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, मैनेजर। वापस इफ टेब, और ये एक्चुअल सैलरी M2 वाली सेल में लिखी हुई, तो M2 ग्रेटर देन, इक्वल, और ये यहाँ लिख दिया मैंने जैसे 30,000, कोमा, एनोटेड कोमा, इसे कर देता हूँ मैं जैसे यहाँ पर अकाउंटेंट, एनोटेड कोमा और कोमा। वापस इफ टेब M2 ग्रेटर देन, इक्वल,
जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 20,000 कोमा एनोटेट कोमा, इसे मैंने कर दिया यहाँ से UDC एनोटेट कोमा कोमा, वापस सिर्फ टैब M2 ग्रेटर देन इक्वल 10,000 कोमा एनोटेट कोमा, इसे कर दिया मैंने LDC एनोटेट कोमा कोमा। अब बाकी बचे जिनको मैं जैसे 10,000 से जिनकी सैलरी कम है उन्हें मैं प्यून कर देता हूँ, तो डायरेक्ट लिख देना आप एनोटेट कोमा PEON प्यून एनोटेट कोमा कोमा। अब यहाँ से डबल एंटर करना है आपको, तो ये देखो ये आ जाएगा, देखो UDC और सेलेक्ट करो कंट्रोल D दबा दो, तो देखो जो UDC होगा वो UDC आ जाएगा, जो अकाउंटेंट होगा अकाउंटेंट, ये मैनेजर आ गया है। देखो पोस्ट भी आप ऐसे दे सकते हो। इस सीट को मैं सेव कर देता हूँ और इसे मैं डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में जैसे मैं एम्प्लॉय सैलरी के नाम से सेव कर देता हूँ। तो देखो ये जो मेरी सीट थी वो तैयार कर ली मैंने सैलरी की। अब देखो कि ये सीट तो तैयार हो गई यहाँ पर। अब ये तो बन गया आपका पूरा सीट का डाटा तैयार हो गया, लेकिन जो सैलरी की स्लिप है वो कहाँ बनेगी आपकी MS वर्ड में। तो MS वर्ड में सैलरी की स्लिप कैसे बनानी है आपको वो मैं सिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, MS वर्ड खोलना है और उसमें सैलरी स्लिप का जो है आपको फॉर्मेट बनाना है। तो सैलरी स्लिप का फॉर्मेट बनाने के लिए आपको जैसे मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है। तो ये जो अब ने फॉर्मेट तैयार कर लिया है एम्प्लॉय सैलरी का, मतलब फॉर्मेट क्या है ये यहाँ से डाटा। अब जो फॉर्मेट अपने को जो सैलरी स्लिप का चाहिए वो कहाँ है, MS वर्ड में। तो MS वर्ड पे आता हूँ मैं। देखो मैंने फॉर्मेट बना रखा है जैसे ROE प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। जैसे यहाँ पर टेबल बनाकर उसमें लिख रखा है जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ID, पोस्ट, सैलरी पर डे, वर्किंग डेज। इसके अलावा ये जैसे इनको यहाँ से अलग अलग हेडिंग भी दे रखे हैं जैसे बेसिक सैलरी, DA, HRA, EATA, टोटल सैलरी, PF, SI, अर्निंग डिडक्शन, जो भी एक्चुअल सैलरी जो भी है वो यहाँ पर ले रखी है मैंने। अब जो डाटा तैयार किया वो है एक्सेल में। अब वो डाटा लेना है अपने को, तो उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ से आपको जाना है किस पर, मेलिंग्स पर। और मेलिंग्स में जाना है यहाँ से सेलेक्ट रिसिपिएंट पे और यहाँ पर यूज करना है आपको यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट का। अब वो देखो मैं जो मेरी सीट थी वो सीट थी आपकी डॉक्यूमेंट्स में। तो डॉक्यूमेंट्स वाली पे जाना है और वो सीट ढूंढनी पड़ेगी मुझे यहाँ पर। तो वो सीट रुको दोबारा मैं देख लेता हूँ एक बार, वहाँ नहीं मिल रही है। तो उस सीट को मैंने जैसे सेव कर रखा है यहाँ से आपका डेस्कटॉप पर। तो आपको वही मेलिंग्स पर जाना है, सेलेक्ट रिसिपिएंट और यूज एक्सिस्टिंग लिंक पे जाकर मैं डेस्कटॉप पर गया और ये देखो यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी के नाम से यहाँ से ओपन सीट 1 में डाटा है मेरा, तो यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको क्या करना है, जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉय के आगे क्लिक किया। अब नेम ऑफ एम्प्लॉय के आगे क्लिक करने के बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाना है और यहाँ से आपको क्लिक करना है जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ID के आगे आपको यहाँ से लेना है एम्प्लॉय ID और ये पोस्ट के आगे जैसे पोस्ट यहाँ पर नीचे मिलेगी आपको, तो पोस्ट ले लिया मैंने। अब यहाँ सैलरी पर डे, तो ये सैलरी पर डे के आगे मैंने सैलरी पर डे ले लिया। वर्किंग डेज के आगे मैंने यहाँ से वर्किंग डेज ले लिया और ये बेसिक सैलरी में ले लेता हूँ यहाँ से। तो ये बेसिक सैलरी है यहाँ ले ली मैंने और DA के आगे मैं ले लूँगा DA और HRA के आगे HRA और EA के आगे आपको लेना है यहाँ से EA और TA के आगे यहाँ से TA। टोटल सैलरी लेनी है आपको यहाँ पर, ये टोटल सैलरी ले ली मैंने। इसके बाद PF और ESI डिडक्शन में, तो इधर अगले कॉलम में मैं क्लिक करता हूँ और ये PF के आगे मैंने PF और ये यहाँ से ESI के आगे ESI। अब ये यहाँ पर आएगी आपकी एक्चुअल सैलरी, तो एक्चुअल सैलरी ले ली है, पोस्ट मैंने ऊपर ले ली है। अब आप चाहो तो ये प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो, यहाँ से देखो ऐसा प्रीव्यू आएगा इसका, ये देखो सैलरी स्लिप आ जाएगी इससे।
अब यहाँ से अगर और भी कोई डिटेल लिखना चाहो, जैसे कंपनी का नाम वगैरह लिख सकते हो आप, मैनेजर का नाम वगैरह जो भी है इसके लिए लायबल हो वो आप नीचे भी देना चाहो तो यहाँ पर दे सकते हो डिटेल। तो ये ऐसे आपको लेना है, किसके द्वारा, मेलिंग्स के द्वारा। सबसे पहले यूज एक्सटिंग पे जाके फिर सीट सेलेक्ट करनी है, फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाकर जिसके आगे जो लेना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अभी प्रीव्यू में दिख रहा है यहाँ पर देखो रामलाल का आ गया, फिर ये दूसरे का आ जाएगा, फिर ये सुरेश का, राकेश का, ऐसे सबका डाटा आ जाएगा यहाँ से। ये देखो तो दिख रहा है कि एक का। अब जैसे आपको सभी का चाहिए तो सभी का लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जाना है यहाँ से फिनिश एंड मर्ज पर, और यहाँ से जाना है एडिट इंडिविजुअल पर, और एडिट इंडिविजुअल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑल पर जाना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो ये देखो 10 जो अपने एम्प्लॉय थे उनका डाटा तैयार हो गया है। मैं बता भी देता हूँ आपको, देखो ये 10 पेज हो गए यहाँ से। तो मैंने एक पेज पर फॉर्मेट तैयार किया था, देखो 10 पेज पे फॉर्मेट आ गया, और 10 पेज में अलग अलग जो एम्प्लॉय थे उनका डाटा यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हो आप। ये देखो सभी का। मैं आपको यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू भी चेक करा देता हूँ इसका। देखो यहाँ से मैं कंट्रोल F2 दबाता हूँ, ये देखो प्रिंट प्रीव्यू आ गया यहाँ से। ये देखो सभी का अलग अलग डाटा आ गया यहाँ पे, राकेश का, अनिल का, अनीता का, सुनीता का, संजू, मंजू, अंजू जो भी था, ये देखो सबका डाटा। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो MS एक्सेल में डाटा तैयार किया, फिर उस डाटा को मैं खान ले आया MS वर्ड में एक फॉर्मेट बनाया, और उसी से मैंने सबकी देखो यहाँ से सैलरी स्लिप बना दी है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, आपके ऑफिस वर्क में बहुत ज़्यादा काम आएगा, और आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो इसके द्वारा। इस वीडियो से आपको देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका बहुत ही काम इजीली तरीके से हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत सी जगह क्या होता है, जैसे बहुत सारे कर्मचारियों को डाटा होता है 100, 200, 500, 1000, तो उनको अरेंज करना बहुत भारी पड़ जाता है ऐसे। तो आप ऐसे बिल्कुल ईजी वे में सारा काम कर सकते हो। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे YouTube चैनल ROE कंप्यूटर क्लासेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।